तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए दो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला ये ज़रूरी होता है कि आप अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके उच्चारण को पढ़ो। अब आपको हो गया यार, हमने तो ABCD पर रखा, आपके यहाँ पर ABCD पढ़ा जाए क्या? देखो बच्चे, यहाँ पर ABCD नहीं पढ़ेंगे और ना ही मैं ABCD पढ़ाऊँगा, लेकिन जो ABCD का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होता है उनका उच्चारण किस रूप में होता है, मात्राओं का उच्चारण किस रूप में होता है। और जब इन दोनों चीज़ों को आप जब समझ लेते हो तब आता है कि आप जो मात्राएं पढ़े हो और जो आप अक्षर पढ़े उनको मिलाकर आप जो है शब्दों का उच्चारण करना आप सीखो। ये एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पढ़ाई के लिए। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर होते हैं A to Z अल्फ़ाबेट में। इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला बांटा गया है आपका जो है 21 लेटर। पहला इधर कर देते हैं। पहला जो है, देखो बच्चों, पहला तो यहाँ पर दिया नहीं है, इसको एडजस्ट कर लो। पहला आपका जो बांटा गया वो है वाउल। कौन कौन सा होता है? AEIOU। ये आपके 5 वाउल में पहला बांटा गया है। इन 5 को यदि हम छोड़ दें तो शेष जो आपके 21 जो लेटर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट करते हैं। अब देखिए, ये जो कॉन्सोनेंट होता है इनको भी हमको पढ़ना पड़ता है। बच्चों को बस ये बता दिया जाता है कि AEIOU ये आपके क्या स्वर हैं और बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट है पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनका अपना साउंड होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप जानिए, आप बी को जो है ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं। इस तरीके से इनका उच्चारण होता है। और जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, तो इनका उच्चारण पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। जब इन दो चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है कि आप अंग्रेजी में मात्राओं को कैसे मिलाकर आप पढ़ते हैं। तो देखो, मात्राओं को कैसे मिलाकर आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आज जो है हम एक ही मात्रा को पढ़ते हैं। पहले एक ही मात्रा को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उस ए को आप हमेशा ए की मात्रा के रूप में आप पढ़ोगे। किसकी मात्रा पढ़ोगे? ए की मात्रा के रूप में। जैसे एग्जांपल तौर पे देखो बच्चों, सी है, क्या है? CAT, ये दे दिया। अब मैंने कहा कि पहले जो सी होता है उसका साउंड को हमको पकड़ना कि सी को किस साउंड के रूप में पढ़ते हैं। सी को हम क के साउंड के रूप में पढ़ते हैं और सौ के साउंड के रूप में पढ़ते हैं। तो सी का यहाँ पर क लिख दो, ठीक है। अब बचा ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में है? हाँ, आया है, तो ए को आई की मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो आई की मात्रा आप लगा दो। फिर आया टी का साउंड क्या होता है? टी का किस रूप में उच्चारण करते हैं? तो उसका ट के रूप में उच्चारण करते हैं। आपका ये एक शब्द बन गया। अब इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी आती होगी तो आप पढ़ लोगे। इसको पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैट। इसको हम पढ़ेंगे कैट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपके सामने एक और शब्द आता है BAT। बी का साउंड क्या होता है? बी का साउंड होता है ब, ठीक है प्यारे बच्चों। बी से ब होता है। और ए का साउंड क्या होगा? ए होगा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया। टी का साउंड ट होगा बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, वो। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है BAG। बी का यहाँ पर साउंड क्या होगा? ब के रूप में होगा। ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में। और जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। ग का साउंड हो गया बैग। बैग मीन्स होता है थैला या बस्ता, ठीक है। उसी प्रकार मैन हो गया, आपका फैन हो गया, आपका पैन होगा। पैन मीन्स होता है तवा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका कैप यानी टोपी आपका हो गया। तो कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आपका ए आए तो उस ए को आप ए की मात्रा पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक। बच्चे पूछेंगे CAR को कैर पढ़ेंगे क्या? नहीं, इसको हम कार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, लेकिन आर आया, ए के बाद आर आता है, तो ए को हमेशा आ की मात्रा पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब जो होता है शॉर्ट ई पर आते हैं। ई का उच्चारण देखो, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई आता है तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हम करते हैं। किसकी मात्रा के रूप में? ए की मात्रा के रूप में। जैसे PEN, पी का साउंड क्या होता है? पी का साउंड प होता है। ई का साउंड क्या होता है? ए की मात्रा होता है। एक ही मात्रा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही मात्रा होगा।
यहाँ पर ई नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ही मात्रा होगा। एन का साउंड क्या होगा, न होगा। हो गया पेन, पेन मिस होता है कलम, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ई डी, आर का क्या साउंड होता है, र होता है। ई क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में इसलिए एक ही मात्रा, और डी का ड हो गया, रेड हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है एम ई एन, एम का म हो गया, ई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया मेन हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों टी ई एन, टी का साउंड क्या होगा, ट होगा। ई क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में इसलिए एक ही मात्रा, एन का न हो गया टेन हो गया, टेन मिस होता है 10, ठीक है। बाकी को शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे पढ़ते हो, उसका इस तरह रूप में आप पढ़ा जाएगा और उनका ये मतलब निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, ए का उच्चारण सीखा, और हमने जो है ई का उच्चारण सीखा कि अगर वो 3 अक्षर यानी बीच में आए, दो कॉन्सोनेंट बीच में, तो उनका कैसे उच्चारण किया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।